एक पुरानी कहावत है जिसे यकीनन आपने भी सुना ही होगा। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सुगंधे आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कहावत आपने ज़रूर और निश्चित तौर पे आपने सुना होगा। जब शेर की का जो ये दौर है वो शुरू हुआ है, तो चलिए एक और शेर आपको अर्ज ही कर देते हैं। शेर है कि हो चाहे लाख धुंध के बादल, हो चाहे लाख धुंध के बादल, वो आसमान है कल फिर निखर आएगा। तो जो बात लोजपा में हुई है और बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में लोजपा में हमने जो चीज़ें देखी है, इसमें ये दोनों शेर जो हैं सटीक तौर पे बैठते हैं। हमने देखा कि लोजपा में किस प्रकार से रामविलास पासवान के इस दुनिया से जाते ही लोजपा बिल्कुल अकेली हो गई, और अकेले होने के साथ ही किसी और राजनीतिक ताकतों ने लोजपा के भीतर ऐसा तीर चलाया जिससे लोजपा तीन फाड़ में बट गई। तीन फाड़ में बंटने वाली बात भी भारत लाइव की टीम पहले स्थापित कर चुकी है कि किस प्रकार से उस राजनीतिक तीर ने लोजपा को तीन टुकड़े में बांट दिया, जिसमें एक टुकड़े में रामविलास पासवान के यादों के साथ चिराग पासवान अकेले सिसकियां भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रामचंद्र पासवान और उनके पुत्र प्रिंस पासवान को रख दिया गया है। वहीं तीसरी ओर अगर बात करें तो पशुपति कुमार पारस जी का गुट है। लेकिन किस तरह से प्रिंस पासवान को पशुपति कुमार पारस जी ने चिराग से तो अलग कर दिया, लेकिन साथ भी नहीं रख पाए, ये बात भी भारत लाइव की टीम पहले स्थापित कर चुकी है। क्योंकि प्रिंस राज की भूमिका किस प्रकार से दिख रही है इस पूरे मामले में, ये बात भी अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने एक और नई बात स्थापित की है। आपको बता दें कि लोजपा के कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, जिसमें प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है। सूची में एक बात साफ तौर पे दिख रहा है कि जिसमें चिराग पासवान जी ने जब आम का सीजन चल रहा है और राजनीति में आम की चर्चा अभी सक्रिय हो गई है, तो ऐसे में जो चिराग पासवान जी ने आम, जो अच्छे क्वालिटी के आम हैं, उन आम को चुनने का काम किया है। यानी कि सीधे तौर पे समझे, आसान लफ्जों में समझे इस बात को, तो चिराग पासवान जी ने मेहनती और संघर्षशील जितने भी लोग थे उन लोगों को जगह दी है। इस सूची पर अगर आप एक बार गौर से देखेंगे तो इसमें वेद प्रकाश पांडे जी का भी नाम है। अब वेद प्रकाश पांडे जी का ही नाम हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि वेद प्रकाश कौन है इस बात को जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे ही ये बात जान जाएंगे तो चीजें स्थापित हो जाएगी कि चिराग पासवान ने किस समीकरण के तहत वेद प्रकाश पांडे जी को रखा है, या फिर कार्यकारिणी का जो ये प्रवक्ताओं की सूची है उसे जारी किया है। आपको बता दें कि जब पशुपति कुमार पारस जी का गुट बना था चिराग पासवान से अलग होकर के, तो उसमें प्रिंस राज भी गए थे। प्रिंस राज वही जो कि आपको बता दें कि रामचंद्र बाबू के पुत्र हैं, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। ऐसे में प्रिंस राज के जो बहनोई हैं, यानी कि प्रिंस राज के बहन के जो पति हैं, वे वेद प्रकाश पांडे जी के भाई हैं। यानी कि रिश्ते में अगर देखें तो प्रिंस राज के बहनोई होते हैं वेद प्रकाश पांडे जी। तो ऐसे में सीधे तौर पे ये बात माना जा रहा था, ये बात स्थापित हो चुकी थी कि वेद प्रकाश पांडे जी ही जो है आपको पशुपति गुट के ही साथ जाएंगे। से इसी तौर पे देखा जा रहा था। चिराग पासवान के भी पास इस तरह की चीज़ें जो है खबरें जा रही थी कि वेद प्रकाश पांडे जो हैं उसे उसी गुट में माना जाए। लेकिन चिराग पासवान जी ने यहाँ पे अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, और इसके बाद जो फैसले लिए, इससे ये बात बिल्कुल स्थापित हो गया कि चिराग पासवान जी फैसले लेने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बल्कि रिसर्च जरूर करते हैं। आपको बता दें कि वेद प्रकाश पांडे जी के पर भरोसा जताते हुए चिराग पासवान जी ने उन्हें अपने प्रवक्ताओं की सूची में जगह दी है। और इसके बाद आपको बता दें कि जो इस बात को स्थापित करने में चिराग पासवान जी ने एक बड़ी सफलता पाई है कि जो लोजपा के संघर्षशील साथी हैं, जो चुनिंदे लोग हैं, और साथ ही साथ जो रामविलास पासवान में विजन देखते हैं, वो रामविलास पासवान जो दलितों के लिए आवाज बनने का काम किया था उस दशक में, उस दौर में जब दलितों की कोई नहीं सुनता था, एक अलग पार्टी बना करके एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर उन्होंने एक पार्टी बनाया था, जिससे कि दलितों की आवाज संसद भवन के हर एक कोने तक पहुंचाई जा सके। और उस विजन को लेकर के जब चिराग पासवान आगे बढ़ रहे थे, तो इस पर उन्होंने जो ये बड़ा फैसला लिया है वेद प्रकाश पांडे जी को अपनी पार्टी में, अपनी टीम में जगह दे करके, तो इसमें बहुत सारी बातें स्थापित हो जाती है।
आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक और बात स्थापित की है कि राजनीति में भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं चलने वाली है, और जो रामविलास पासवान का विजन था उस विजन पर जो भी लोग काम कर रहे हों, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो, कहीं से भी आते हों, लेकिन जो लोजपा के लिए खड़ा है, रामविलास पासवान के विजन के लिए खड़ा है, उसके लिए चिराग पासवान और पूरी पार्टी लोजपा पार्टी जो है वो खड़ी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के जन्म दिवस के मौके पर अब जो है पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। राजू तिवारी को भी पर भी विश्वास करते हुए चिराग पासवान ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार उन्हें संभाल दिया था, सौंपा था। इसके बाद वेद प्रकाश पांडे जी को भी ये पदभार जो है सौंपा गया है, जिसके बाद सभी सक्रिय दिख रहे हैं। हाजीपुर में लगातार मीटिंग की जा रही है चिराग पासवान के इस यात्रा को, जिसमें जनता से उन्हें आशीर्वाद लेना है, जनता से आशीर्वाद मांगने उन्हें दर दर तक पहुंचना है। तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसे में बिहार से बाहर है, अभी आपको बता दें कि जो लोजपा के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश पांडे, लेकिन उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत में इस बात का दावा किया है कि चिराग पासवान जी ने एक बड़ी बात स्थापित की है टीम में जगह दे करके, और अब जब यात्रा हो रही है और इस यात्रा में और चिराग पासवान जी के जो सपना है, रामविलास पासवान जी का जो सपना है, उसे पूरा करने में वो जान की बाजी लगा देंगे, कभी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। तो जुड़े ना बात लाइव के साथ, जो कुछ भी इस मामले में अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।